हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि ए व बी के भिन्न भिन्न मानों के लिए सरल रेखाएं x गुणा ए प्लस 2b प्लस वाई गुणा ए प्लस 3b बराबर a प्लस बी एक नियत बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ से a व b के बताने हैं कि a व b के भिन्न भिन्न मानों के लिए होकर जा रही है। तो यदि हम यहाँ से एक ही नियत बिंदु से होकर जा रही है तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं वह एक ही बिंदु से होकर जा रही है तो उन दोनों रेखाओं के एक साथ संयुग्मी रूप से हम समीकरण लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 के रूप में बराबर 0 आती है। और यदि हमारे पास यहाँ से a व b का L1 व L2 की सहायता से a व b का एक नियत मान निकाल लें तो वह एक ही नियत बिंदु से होकर जाएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें रेखा का समीकरण प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, x गुणा a प्लस 2b प्लस वाई गुणा ए प्लस 3b बराबर हमें दिया गया है a प्लस बी। अब यहाँ से समीकरण को सरल करने के लिए इसमें अंदर गुणा कर दें तो x a प्लस 2b x आएगा प्लस a y प्लस 3b y आएगा, माइनस में a आएगा माइनस में b आएगा बराबर में 0 आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, 3 a के पद हैं तो a उभयनिष्ठ ले लें तो x प्लस y आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से यदि b उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास आएगा मान यहाँ से हमारे पास x उभयनिष्ठ लिया है ये तो हमने। अब यदि y उभयनिष्ठ ले लें, यहाँ से b उभयनिष्ठ ले तो हमारे पास शेष क्या बचा है, 2x आ रहा है। यहाँ से मिलेगा हमें 3y प्लस का 3y और माइनस का 1 बराबर 0 आ गया। अब यदि इस पूरे समीकरण में हम a का भाग दे दे तो यह समीकरण लिखी जा सकती है x प्लस वाई माइनस 1 प्लस में आएगा b बट्टे a गुणा में 2x प्लस 3y माइनस में 1 बराबर 0। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से L1 प्लस लैम्डा L2 का रूप हमें मिल गया है। तो यहाँ से यदि हम रेखाएं ज्ञात करना चाहें तो रेखाएं हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है, रेखाएं यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक रेखा तो मिल रही है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 मिल रही है, दूसरी रेखा मिल रही है 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। अब यदि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो यहाँ से दिया गया कथन सत्य होगा। तो यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें और इसे समीकरण 2 नाम दें, तो यदि समीकरण 1 को हम यहाँ से 3 से, यहाँ से समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर दे, समीकरण 1 को गुणा कर दे 2 से व घटा दे समीकरण 2 को, तो यह समीकरण लिखी जा सकती है 2x प्लस 2y माइनस में 2 आएगा बराबर में 0 आएगा। इसी तरह दूसरी समीकरण 2x प्लस 3y माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ से हमें घटाना है तो जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ से एक पद दूसरे पद से हम यह माइनस का आ गया, यह माइनस का आ गया और यह प्लस का आ गया, प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा और माइनस का y आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा बराबर में 0 आएगा, तो y का मान आ गया हमारे पास यहाँ से माइनस का 1, y का मान माइनस का 1 आ गया, y का मान माइनस का 1 हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण क्या मिल जाएगी हमें, x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x का माइनस 2 बराबर हमारे पास आ रहा है 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2, तो x का मान तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है, y का मान माइनस 1 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों रेखाएं एक नियत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दिया गया कथन सत्य है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।